नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम फैसला सुनाया। डीवाई चंद्रचूड़ की जो बेंच थी, उनकी अध्यक्षता में जो 7 जजों की बेंच थी, उन्होंने फैसला सुनाया और बोला कि कोई भी एमपी या फिर एमएलए अगर पैसे लेके सवाल पूछता है, पैसे लेके वोट करता है, तो उसे अब इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के अपने ही फैसले को बदला है, उसे गलत बताया है और आज उस पर फैसला आया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो फैसला है वो किस कड़ी में आया है, इस फैसले से आने वाले टाइम में राजनीतिक क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और क्या जो अभी हाल फिलहाल में हमने कॉन्सिक्वेंसेस देखे इंडियन पॉलिटिक्स में कि कैसे दल बदल नेता किसी और पार्टी में चले गए। राज्यसभा चुनाव में हमने देखा कि कैसे हिमाचल में कांग्रेस मेजॉरिटी में रही, फिर भी वहां पे इलेक्शन हार गए। तो क्या इन सभी चीजों पे एक टिप्पणी है या फिर आगे चल के इस पे कोई और बात बनेगी, इस पे बात करेंगे। सर, आपने फैसला सुना, कैसे देखते हैं और ये फैसला क्या है? ये फैसला साफ तौर पे ये कहता है कि माननीय जो हमारे हैं वो सदन में घूस लेने नहीं जाते। माननीय जो है वो घूस लेकर पलटने के लिए नहीं है जी। जो हमारे माननीय हैं वो घूस लेकर किसी का इंटरेस्ट सर्व नहीं कर सकते। 1998 के जजमेंट 1998 के जजमेंट एक तरीके से जो एक इम्यूनिटी दी गई थी उसको हटा लिया गया है। यह बड़ा उचित फैसला है, बड़ा मौजू फैसला है। यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो ये व्यवस्था बनाई गई थी उसमें जो सांसदों को जो इम्यूनिटी मिली हुई थी हाउस में, वो इसलिए दी गई थी कि आप फ्री और फेयर तरीके से, फियरलेस तरीके से अपनी बातों को रख सके, जनता के सवालों को उठा सके। कोई ऐसा भ्रष्टाचार हो जो आपको दिख रहा हो, जिसके बहुत सबूत नहीं हो, लेकिन आप सरकार के सामने लाना चाहते हैं ताकि सरकार उस पर कार्रवाई कर सके। ये सरकार का काम है कि भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं। ये सरकार का काम है कि कोई इन्वेस्टिगेशन, जो कहीं गड़बड़ी की बू आ रही है तो इन्वेस्टिगेट करके ये पता लगे कि ये ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। सांसद इसको उठा सकते हैं। अगर ये बाहर उठाते हैं तो उनपे कानूनी कार्रवाई का डर होता है जी। अगर वो सदन के अंदर उठाएंगे तो वो कानूनी कार्रवाई से परे होगा, कानूनी कार्रवाई उसकी जद में नहीं आएगा। ये किया गया था इसलिए। लेकिन जो हुआ 1998 के बाद, इसलिए इसको रिविजिट करना जरूरी था। 1998 में जो फैसला आया, जो लोग नहीं जानते हैं वो जान ले कि एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चली। जेएमएम ने बेल आउट किया नरसिम्हा राव गवर्नमेंट को और सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए उन्होंने पैसे ले लिए। कुछ नेताओं ने तो अपने अकाउंट में पैसे ले लिए। तो वो क्विड प्रो को था बिल्कुल कि आपने पैसे लिए और आपने वोट दिया। वो सरकार चली। जो जजमेंट आया उसमें कहा गया कि ये चूंकि हाउस के अंदर हुआ है तो 5 जजों के फैसले ने उसको, उस इम्यूनिटी को बरकरार रखा। ये कहा कि इस हाउस के अंदर हुआ, हम इस पे कुछ कह नहीं सकते। हालांकि ये जजमेंट जो है वो 3-2 था। 5 जजों के बेंच में भी 2 जज ऐसा नहीं चाहते, डिसएग्री कर रहे थे। लेकिन कहानी कहां तक पहुंची ये जानना जरूरी है दर्शकों को जी। 1998 का फैसला है। 2005 में कैश फॉर क्वेरी हुआ, एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें सांसदों को पैसे दिए गए और क्या सवाल पूछे जाएं, किसका इंटरेस्ट सर्व होगा उससे, और वो पूछे जाने के लिए पैसे दिए गए और उस सांसद ने सवाल पूछे सदन में। ऐसे बहुत सांसदों को ट्रैप करने की कोशिश हुई। 11 सांसद उसमें पकड़े गए। अब मामला बाहर नहीं चल सकता था क्योंकि हाउस में सवाल पूछा गया है। तो हाउस की कमिटी ने, संसद की कमिटी ने उनको निलंबित करने का फैसला किया। अभी महुआ मित्रा भी ऐसे ही मामले में वो उनकी सदस्यता खत्म हो गई।
उस समय जो ये मामला था वो बिल्कुल ओपन एंड शट केस था, लेकिन बाहर ये मामला नहीं चल सकता था जी। आगे आइए 2008 जब मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी तो उस समय न्यूक्लियर डील पे लेफ्ट ने समर्थन वापस लिया, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, जमकर पैसे का खेल हुआ, सांसदों ने सदन में पैसे रख दिए, ये पैसे दिए जा रहे हैं किसी सांसद का कुछ नहीं हुआ। ये पब्लिक डोमेन में था कि पैसे दिए गए हैं लोगों को, लेकिन किसी सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, सरकार भी बच गई। ये रोग आगे लगा। अब हालिया कुछ मामले पे आ जाते हैं जी। इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया लोगों ने। 43 विधायकों का समर्थन कांग्रेस को है हिमाचल में जी। था। उनके राज्यसभा के कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंह भी थे। उनसे बहुत कम विधायक बीजेपी के पास थे। बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया, अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया। अभी यूपी में बीजेपी के पास नंबर्स जो थे वो 7 सांसद जिताने के थे, लेकिन 8 जीत गए। सपा के पास 3 सांसद जिताने के थे, मतलब अगर उसके सहयोगी उसको वोट कर देते तो 3 जीत जाते वो। बीजेपी का 8वां कैंडिडेट जीत गया। सपा के कई विधायकों ने ओपनली वोट कर दिया उनको। बिहार में अभी सरकार बनी है नई जी। अपोजिशन बेंच में बैठने वाले कई लोग जिस दिन ये वोटिंग हो रही थी वो सत्ता पक्ष में बैठे थे। उसके बाद एक एक करके कभी आरजेडी के कभी कांग्रेस के विधायक वो बीजेपी के पक्ष में चले जा रहे हैं। एक एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था इस देश में, उसको मजबूत किया गया, लेकिन लोग खुले पे बैठ जा रहे हैं उधर जाके। शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, वो हार गई चुनाव, कमलनाथ मुख्यमंत्री हो गए, अचानक से 20 से अधिक विधायक गायब हो जाते हैं। वो बीजेपी को समर्थन देने का फैसला करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ में वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो करते हैं। वो विधानसभा से इस्तीफा देते हैं, फिर से चुनाव लड़ते हैं, और जब वो विधानसभा से इस्तीफा दे देते हैं और उनसे वो समर्थन वापसी की बात करते हैं तो सरकार कांग्रेस की गिर जाती है, बीजेपी की बन जाती है। जब जिसकी सरकार है तो चुना हुआ विधायक जो कांग्रेस के टिकट पे था वो लड़ने जाता है, सरकार बनी हुई है बीजेपी की, वो जीत कर आ जाता है अधिकतर विधायक जी। उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया। अब ये अचानक से हिमाचल के जो विधायक हैं उनका हृदय परिवर्तन हो गया, अचानक से लगने लगा कि हिमाचल में काम नहीं हो रहा है और कांग्रेस जो है वो जनता की सेवा नहीं कर रही है। अंतःकरण से आवाज आई और उन्होंने भाजपा को वोट कर दिया। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हो गया था, यूपी में भी ऐसा ही हो गया, महाराष्ट्र में तो इतिहास ही लिख दिया गया, ऐसा ही हुआ। सब जगह अंतःकरण की आवाज थी। बिहार में जो हो रहा है रोज वो अंतःकरण की आवाज है। ऐसा नहीं हो सकता। ये आंखें मूंदना होगा जब हम ऐसा कहते हैं। ये हर केस में पैसे का लेन देन होता है, ये साफ तौर पे समझ में आता है। इसी को रोकने के लिए ये एक लार्जर लेवल का सवाल कोर्ट ने एक तरीके से उठाया है जब उसने ये बात कही है कि आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, आप इम्यून नहीं हैं सिर्फ हाउस में। तो ये कैश फॉर क्वेरी की बात नहीं है। ये तमाम उस जद में आता है। ये तमाम लोग आते हैं जो अभी बिहार में जिन्होंने ऐसा किया, जिन्होंने महाराष्ट्र हिमाचल में ऐसा किया, वो तमाम इस जद में आते हैं और इसको और ताकत देने की जरूरत है। क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है?
कि राजनीति पारदर्शी होनी चाहिए। अल्टीमेट गोल क्या है कि राजनीति में भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। तो ये भाषणों तक सीमित ना हो, इसको एक लेवल तक ले जाने के लिए, इसको कंक्लूजन तक ले जाने के लिए, लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा अगर हमारी विधायिका ये तय करे कि हमको उस जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको और टीथ देना है, उसको और मजबूत करना है, ताकि लोग इस तरीके से दल बदल ना करें। लेकिन अगर सत्तारूढ़ दल ही उसको हवा दे रहा हो तो शायद उसको मजबूत किया जाना नामुमकिन होगा। सर, अभी एकनाथ शिंदे मामले में जो फैसला आया, कोर्ट ने कहा कि सदन का है, सरकार विधानसभा में चल रही है, तो हम उसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकते। 1998 के जो रिजल्ट थे, यानी जो डिक्लेरेशन था, उसका हवाला दिया गया, इम्यूनिटी की बात की गई। तो क्या अब ये जो मुद्दा है वो फिर से उठ सकता है? वो चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे हिमाचल का हो, चाहे बिहार का हो, ये मामला फिर से उठ सकता है? जो पार्टियां वो कोर्ट में जा सकती है फिर से? देखिए, मैं इसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का एक्सटेंशन की तरह देखता हूं जी। इसको बिल्कुल रिविजिट करना चाहिए, और मुझे लगता है जद में होगा। ये जो फैसला आया है ये लिमिटेड है कि आप पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगता है कि नहीं लगता है जी। क्योंकि पुराना मामला, उस समय सीता सोरेन शायद उनका नाम था, हाँ, उन्होंने वो कोर्ट में गई कि भाई जिससे मैंने पैसे लिए उसको वोट मैंने उसको वोट नहीं दिया, मैंने वोट अपनी ही पार्टी को दिया। तो कोर्ट ने ये पाया है कि भाई तब तो और बेईमानी है, पैसे लिए तो उनको तो वोट दीजिए कम से कम। तो ये अभी तक तो महदूद है, लिमिटेड है कि आपने पैसे लेकर किसी को वोट दिया कि नहीं, पैसे लेकर सवाल पूछे कि नहीं। लेकिन ये तमाम जो एंटी डिफेक्शन वाला जो पूरा मामला है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, इसलिए मैंने कहा कि अचानक से अंतःकरण की आवाज आई कि उद्धव ठाकरे की सरकार ठीक नहीं है, काम नहीं कर रही, ये बाला साहब ठाकरे के उसूलों पे नहीं चल रही, ये गलत गठबंधन कर लिया इसने, हमको अलग होना है। अचानक से अजीत पवार जो है, उनको शरद चंद्र पवार जो है, वो लगा कि ना चाचा अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। वो कांग्रेस के साथ डिप्टी सीएम रह चुके हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग डिप्टी सीएम है, लेकिन अचानक से लगता है नहीं, कांग्रेस के साथ जाना ठीक नहीं है, देश के लिए मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। ये सिर्फ यही अंतःकरण की आवाज जो है, ये बहाना नहीं है जी, कि 3 दिन पहले मोदी जी कहते हैं कि 70,000 करोड़ का आरोपी, 3 दिन के बाद वो डिप्टी सीएम होता है और फाइनेंस मिनिस्टर भी होता है। तो ये हैंड इन ग्लव है सब। अगर वहां तक पहुंचना है, अगर राजनीति को साफ सुथरा करना है, स्वच्छ करना है, तो कोर्ट के इस फैसले से क्यों लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें जब ठीक होंगी, लेकिन क्या विल पावर है, क्या हम ये कर सकते हैं। हम एक तरफ ये सो कॉल्ड ऑपरेशन लोटस जो है वो भी चलता रहे, जब हम इस मुकाम तक पहुंच जाएं कि चंडीगढ़ में एक मेयर बनना जिसका तय है, और उस पर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ही है, और उस पर जो अधिकारी बैठता है वो क्रॉस लगाता है और वोट को इनवैलिड कर देता है। जब हम इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, फिर आपको लगता है कि आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। लेकिन कोर्ट का यह फैसला एक राह दिखाता है, एक लाइट दिखा रहा है, जो टनल के बाहर एक उजाला, एक लाइट आपको दिखाई देती है। कई बार तो वैसा ये वेलकम फैसला है जिससे ये उम्मीद जगती है कि इस सिस्टम को अगर ठीक करना है, अगर शेक करना है, तो आपको उस दिशा में बढ़ना होगा जहां ईमानदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ राजनीति हो और राजनीति से बेईमानी, भ्रष्टाचार खत्म हो। मतलब बेसिकली हाल फिलहाल के जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वो सही में एक टनल के बाहर लाइट की तरह दिखाई देते हैं, एक रोशनी की तरह, चाहे वो बॉन्ड्स को लेके फैसला हो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके फैसला हो, या फिर जो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस थे उसको लेके फैसला हो, या फिर अब एमएलए और एमपीज को इम्यूनिटी ना देने की बात को लेके फैसला हो।
ये बात तो सच है कि सेल्फ रियलाइजेशन एकदम आखिर में याद आती है जब पार्टी बदल जाती है, जब सरकारें बदल जाती है। बट देखते हैं क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन, क्या इसको फॉलो किया जाता है कि नहीं किया जाता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।